प्रिय दोस्तों, नमस्कार। पानी में मीन प्यासी, मुहे सुन सुन आवत हंसी। यानी मीन का मतलब मछली है और पानी यानी जल से। पानी में ही मछली प्यासी है, पानी के भीतर मछली प्यासी। इस पर हम वीडियो में बात करेंगे, ये क्या बात है। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें, वीडियोस को लाइक भी करें, जो पसंद आए उसको शेयर करना ना भूलें, ज़रूर शेयर करें। अगर आपको लगता है कि इससे किसी को लाभ हो सकता है, अगर आपको कुछ हुआ तो शेयर ज़रूर करें। पूरा सुने, पूरा सुनेंगे तो आप ठीक ठीक समझ पाएंगे और समझेंगे तो आपके जीवन में भी वो बात आएगी। हम चलते हैं अपने वीडियो। पानी में मीन प्यासी, मुहे सुन सुन आवत हंसी। पानी में मीन प्यासी, मुहे सुन कर आवत हंसी। ये संत कबीर का बड़ा सुंदर सा पंक्तियां हैं। पानी में मीन प्यासी, और संत कबीर की तो उलट बांसियां बड़ी प्रसिद्ध हैं। पानी में मीन प्यासी, वे कह रहे हैं कि पानी में मछली जो है वो जल के मारे तड़प रही है, उसे पानी ही नहीं मिल रहा, और है वो जल के अंदर। मछली तो जल में ही रहती है ना। तो पानी में मीन प्यासी, और ये देखकर वो कह रहे हैं मुझे सुन सुन आवत हंसी। ये सुन सुनकर मुझे बहुत हंसी आ रही है, ये सुनकर मुझे हंसी आ रही है। और ये इसमें भी बड़े खुश नहीं है, लेकिन ये सुनकर हंस रहे हैं कि बताओ, मछली पानी में है और फिर भी प्यासी है। तो ये है क्या वास्तव में, संत कबीर क्या कहना चाह रहे हैं। संत कबीर मनुष्य मात्र का, जो उनके पास सुखी दुखी, खासतौर से जो दुखी आते थे और अपनी अपनी समस्याएं बताते थे, अब वो अमीर गरीब कोई भी हो, स्त्री हो पुरुष हो, आगे उनके सामने जैसे महापुरुषों के सामने लोग अपनी समस्याएं बताते ही हैं कि हमारा बच्चा ये बीमार है, या हम बीमार हैं, या कोई और बीमार है, या उसकी नौकरी नहीं लग रही, या किसी का बच्चा नहीं हुआ अभी, उसे बेटा चाहिए, किसी को बेटी। ये सब महापुरुषों के यहाँ लोग जा जा के कहते हैं कि मेरा बच्चा एग्ज़ाम में निकल जाए, हमारी ये समस्या दूर हो जाए। जो भी महापुरुष हैं, कुछ महापुरुष नहीं भी होते और हम मांग करते हैं अपनी, लेकिन वास्तव में जो सच्चे महापुरुष होते हैं, जो सत्य के जानकार हैं, उनके पास भी लोग जाकर अपनी समस्याएं इसी प्रकार की बताते हैं। तो संत कबीर ये कह रहे, और कुल मिलाकर बात संत कबीर ये कहना चाह रहे हैं कि समस्या बस एक बात की कि वो दुखी है। व्यक्ति क्या है, दुख से परे होना चाहता है, दुख से ही तो निकलना चाहता है, वो केवल सुखी रहना चाहता है। मनुष्य केवल आनंद में डूबा रहना चाहता है, वो आनंद के लिए ही पैदा हुआ है। हम सभी क्या चाहते हैं, आनंद को पाने के लिए ही हमने ये जीवन लिया है। याद रखिए, मनुष्य का जीवन आनंद को पाने के लिए ही है, परम आनंद को पाने के लिए। तो संत कबीर ये कह रहे हैं कि पानी में मीन प्यासी, मुही सुन सुन। मैं ये सुन रहा हूँ, बार बार ये बातें मैं सुन रहा हूँ। जो लोग मेरे पास आते हैं, जो भक्त मेरे पास आते हैं, जो बंधु मेरे पास आते हैं, जो सखा मेरे पास आते हैं, मैं उनसे ये बातें सुन रहा हूँ। वे दुखी हैं और हैं पानी में मीन प्यासी जैसी उनकी स्थिति। परमात्मा, वो सत्य जो है, जो आनंद जिसको वो ढूंढ रहे हैं लोगों में, चीजों में, वस्तुओं में, वो उसके भीतर ही बैठा है। इसी को कहा उन्होंने पानी में मीन प्यासी। और ये सुन सुनकर, ये बातें सुन सुनकर, ये देखकर, ये देख देख कर उन्हें हंसी आ रही है। वो हम सब की हालत ऐसी ही तो है। कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, एक ना एक कामना, एक ना एक इच्छा आती ही रहती है, और एक इच्छा पूरी करते हो 10 इच्छाएं खड़ी हो जाती। संसार का ये नियम है, मन का ये नियम है। जितनी आप इसकी इच्छाएं पूरी करोगे, जैसे आग में घी डालने पर, आप देखिए घी डालें आग में, आग में तेल डालें आप, आग में घी डालें आप, क्या होगा, आग और भड़क उठेगी। ऐसी ही इच्छाएं मन में, और कामना, ये इच्छा जो हम जितनी आप पूरी करोगे,
उतनी ही और पैदा होती चली जाए। 1 से 10, 10 से 20, 20 से 40, 40 से 80, 80 से 160 और ऐसे ही बढ़ती चली जाए। ऐसा बढ़ता है कामनाओं का दौर, कामनाओं का क्रम ऐसा बढ़ता है। बाहर आप जितनी इच्छाएं पूरी करें उतनी बढ़ती चली जाए। और दुखी होना स्वाभाविक है, क्योंकि हर कामना के लिए कुछ शक्ति लगेगी, कुछ मेहनत लगेगी, और मिलेगा, मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। किसी को नौकरी चाहिए, किसी को आईएएस बनना है, वो बन भी सकता, नहीं भी बन सकता, क्योंकि यहाँ संसार में सीमित संसाधन है और वो पागल है उसके पीछे। संसार में सीमित संसाधन है। अब भारत में ही आप अगर एग्ज़ाम की बात करें तो कुछ कुछ सीटें हैं। आईएएस परीक्षा की बात कर रहा हूँ, बच्चे सभी चाहते हैं, वे तन मन से लगे हुए, कुछ कुछ ही बन पाते हैं, और नहीं बन पाएंगे तो दुखी होंगे। मेहनत सभी कर रहे हैं, बहुत से केवल ऐसे ही, लेकिन बहुत से मेहनत कर रहे हैं। तो दुखी होना स्वाभाविक है, क्योंकि उनकी कुछ कामना है बाहर। और वो सत्य जो है, वो परमात्मा जो, जिसके लिए वो ये सब कर रहे हैं, जी तोड़, कौन खा नहीं लेता, कौन कमा नहीं लेता है। जानवर भी अपना जीवन चला ही लेते हैं, और हम तो इतने अच्छे मनुष्य हैं, हमें 2 हाथ पैर मिले हैं, हम जो चाहे वो कर सकते हैं, हम करते ही हैं, फिर भी दुखी रहते हैं। उसका कारण है कि हमने भीतर खोजा नहीं। यही वो कह रहे हैं, पानी में मीन प्यासी, जिन खोजा तिन पाई है। जिनने खोजा है उनने उस आनंद को, उस सत्य को, उस परमात्मा को, उस वास्तविक सुख को जो सदा रहने वाला, उसको पाया है। और पाया कहाँ है? जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पेट, बड़ी गहराई में मिला वो। मैं बोरन खोजन गया, मैं खोजन तो गया, लेकिन रहा किनारे बैठ गया, और किनारे बैठ के उस नदी पे खोजन नहीं में लगा, उस सागर को। नदी क्या कहें, सागर कहें, वो परमात्मा सागर है, और मैं उसे एक तो भीतर नहीं खोज रहा हूँ, वो खोज रहा हूँ तो किनारे बैठा हूँ। कैसी बात बनेगी? डूबना पड़ेगा। जैसे संसार की कामनाओं के लिए हम मर मिटते हैं एकदम। लोगों को देखें, आप खुद अपने आप को देखें, एक इच्छा पूरी करने के लिए आप रात दिन एक कर देते हैं। ऐसे उसके लिए डूबना पड़ेगा, उस आनंद के लिए, तब जाके वो आनंद मिलता है। और ऐसा आनंद आपको मिलेगा जो वास्तविक है, जो सदा है। बात उसकी बस ये, जिसके बाद और कुछ जीवन में पाना, कुछ करना, कहीं आनंद ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं सुख ढूंढने की फिर जरूरत नहीं रह जाएगी। ऐसा आनंद भीतर ही मौजूद। तो सुनिए महापुरुषों की, सुनिए हमारे संतों की, जो वे कह रहे हैं, उस तरीके से करेंगे तो आनंद वास्तविक मिलेगा। फिर आप ऐसी मछली नहीं रहेंगे कि जो पानी के भीतर रहते हुए दुखी है, परेशान है, सुख को खोजे खोजे फिर रही, पानी को खोज रही है। वो मछली पानी के भीतर है, उसका जीवन ही पानी है। दरअसल उसका जीवन पानी, मछली का जीवन किससे है? पानी से ही है। हमारा जीवन किससे है? उस सत्य से, उस परम से, उस अस्तित्व के बिना तो ये शरीर ही नहीं होता, ये मन ही नहीं होता, ये इंद्रियां ही नहीं होती, ये बुद्धि नहीं होती। उसमें तो ही सब है। तो भी हम, बस संत कबीर यही इशारा कर रहे हैं कि तुम तो उसमें ही हो, फिर भी दुखी हो, फिर भी प्यासे हो। परमानंद में रहते हुए भी, परम आनंद तुम्हारे भीतर मौजूद होते हुए भी, परम सुख तुम्हारे भीतर होते हुए भी तुम बाहर सुख की तलाश कर रहे हो। ये देख देख कर मुझे बड़ी हंसी आ रही है, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। मैं अचंभित हूं ये देखकर। पानी में मीन प्यासी, मुहे सुन सुन आवत हंसी। तो हमें विचार करना होगा। हम जो सुख, जो आनंद, जो जीवन मुक्ति चाहते, वास्तव में पहले हम चाहते क्या, ये समझ लें, बड़े अच्छे से समझ लेना है। क्या हम सच में नौकरी ही चाहते हैं? हम परिवार ही चाहते हैं? हम चाहते क्या हैं? आप उत्तर एक ही मिलेगा, दुखों से छुटकारा चाहते। दुखों से छुटकारा, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो शरीरधारी, वो दुखों से छुटकारा चाहता है। उसका उपाय ढूंढ रहा है लगातार। वो पुनरपि जननम वो भले ही अनजाने में हो, लेकिन ढूंढ वो वही रहा है। इसलिए तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि
जननी जठरे शयनम, बार बार आना बार बार जाना, थक गया है वो इससे और पार होना चाहता, और वो मिलेगा कहाँ? संत कबीर उसी की ओर इशारा कर रहे, अरे तुम्हारे भीतर ही है। संतों की सुनिए, उनकी विधि से चलिए तो रास्ता निकलेगा। ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। याद रखिए, पानी में मीन प्यासी, आप प्यासे मर रहे हैं और पानी के भीतर हैं, सोचना होगा। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।